नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का। दोस्तों, आईपीओ की दौड़ में एक और नया आईपीओ आने वाला है और वो है इक्विटास फाइनेंस बैंक का। ठीक है, तो इक्विटास का आईपीओ आने वाला है और इक्विटास आईपीओ की डेट्स देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं इक्विटास आईपीओ के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही साथ उसके जो प्राइस बैंड है वो भी आज फाइनल हो चुकी है। ठीक है, उसके साथ साथ उसकी जो डेट्स हैं वो भी बताऊँगा आपको। और मेरे पास यहाँ पे एक एक्सिस कैपिटल का एक सॉर्ट ऑफ आईपीओ नोट है जिसको मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, 13 पेजेस का ये नोट है। इसको हम कोशिश करेंगे कि अंडर 10 मिनट्स हम डिस्कस कर पाएँ इसका एक एक पेज, और जो भी मतलब की पॉइंट्स हैं, जो भी की हेडिंग्स हैं, वो आपको बताने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये जो नोट है पूरा अपने अपने लिए चाहिए, ठीक है, जो अगर आपको खुद से इसकी स्टडी करनी हो तो आप इसकी पीडीएफ डॉक्यूमेंट मुझसे मांग सकते हैं। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, इक्विटास फाइनेंस बैंक, सबसे पहले तो बात करते हैं कि भाई ये है क्या। तो दोस्तों, इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड का ही एक पार्ट है ये। ठीक है, तो इनके पास जो है आरबीआई वारबीआई का अप्रूवल तो है। ठीक है, तो ये सब चलो ठीक है, नॉर्मल बातें हैं। आते हैं इसकी फाइनेंशियल डिटेल पे। फाइनेंशियल डिटेल की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेरे लिए जो देखने की वाली बात है, अगर बैंक के केस में मैं देख रहा हूँ, तो वो है एनपीए। दोस्तों, इनका जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो 2020 में अगर जून की बात करेंगे तो थोड़ा सा कम हुआ है मार्च से। कोई सिग्निफिकेंट डिक्रीज तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कम है। लेकिन अगर मैं यहीं पे बात करूंगा कि जो हमारा 2019 में था, ठीक है, तो उससे मार्च में तो बिल्कुल बढ़ा है। अगर मार्च की बात की जाए तो 2019 से तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इनका एनपीए, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है। तो ये एक नेगेटिव चीज़ है। ईपीएस की अगर बात करें तो यार कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। ठीक है, ये कह सकते हैं कि हाँ भाई चलो ईपीएस जो है नेगेटिव नहीं है, बट अगर आप किसी आईपीओ में चाह रहे हो, ठीक है, कोई नई कंपनी आप देख रहे हो, तो वहाँ पे यार मुझे लगता है कंपनी का जो ग्रोथ फेज़ है, जो स्टार्टिंग फेज़ है, वहाँ पे ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है। और वहाँ पे अगर अर्निंग्स नहीं हैं तो इसके कुछ बहुत ही अच्छे रीज़न हों अगर कंपनी के पास, तो ही ये बात टॉलरेट होनी चाहिए। मतलब ये बात को टॉलरेट कर पाएँ इन्वेस्टर्स कि अगर कंपनी ऐसा कहे कि भाई मेरा ईपीएस इसलिए नहीं है क्योंकि मैं अपने जो भी मैं पैसे कमा रहा हूँ उन पैसों को मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, कहीं अपने डेवलपमेंट में, अपने ग्रोथ में। ठीक है, तो वो चीज़ें अगर ये कहने की कोशिश करें तब तो फिर समझ आती है बात। तो उसके साथ आप ये भी देख सकते हो कि जो जो इनका इशू है, ठीक है, किस तरीके से उसका एक तरीके से ब्रेकडाउन है। ठीक है, मतलब किस कैटेगरी में अगर आप हो तो कितने शेयर्स आपको इशू किए जा रहे हैं, यहाँ पे करोड्स में उसकी वैल्यू है, परसेंटेज भी है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स जैसे कि हम लोग जो हैं उनके लिए 35% यहाँ पे शेयर्स हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर शेयर होल्डिंग की बात की जाए तो शेयर होल्डिंग भी आपको यहाँ पे दिख रही है। प्रमोटर्स का यहाँ पे 95.49% है इशू के पहले, जिसको वो डिक्रीज करना चाह रहे हैं इस स्टेक को, और अब उनके पास 82% रह जाएगा इशू के बाद, और बाकी जो है वो पब्लिक के पास चला जाएगा। तो देखो, ये चीज़ काफ़ी पॉजिटिव है। अगर प्रमोटर के जो शेयर होल्डिंग है वो इतनी स्ट्रांग है तो ये काफ़ी पॉजिटिव है। लेकिन हमें इसके साथ ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं कि प्रमोटर्स ने होल्डिंग ये जो है वो प्लेज कर रखी होगी। तो अगर प्लेज कर रखी होगी तो फिर तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, तो चलो इसमें और नीचे आते हैं और देखते हैं क्या है इक्विटास फाइनेंस बैंक। अब देखो, यहाँ पे इक्विटास के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड दिया है, इसको चाहो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लो यार, क्योंकि बैकग्राउंड से हमें कोई स्टोरी वगैरह, देखो आईपीओ में अगर आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, स्टॉक मार्केट में आप कुछ भी कर रहे हो, तो स्टोरी के अंदर मत जाओ। ठीक है, मुझे पता है लोगों को स्टोरी सुनना बहुत पसंद है, स्टोरी से चीज़ें समझ आती हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल्स के लिए मैं कुछ स्टोरी सुनाता भी हूँ, लेकिन भाई किसी कंपनी की स्टोरी आपको अच्छी लग रही है, आपको क्लिक कर रही, हिट कर रही है, वो कोई रीज़न नहीं होता। ठीक है, कि आप उस आईपीओ के अंदर जाओ। तो यहाँ पे पूरी इनकी स्टोरी लिखी हुई है कि ये क्या है, कहाँ से क्या बने हैं ये। ठीक है, इनको अवार्ड्स भी कुछ मिले हुए हैं बीएफएसआई सेक्टर में, एबीपी न्यूज़ का। ठीक है, अच्छी बात है यार, हर कंपनी को अवार्ड्स मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये सब जो चीज़ें हैं अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे मतलब की अभी नहीं है। ठीक है, हमारे मतलब की अभी नहीं है। फिर यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है, बड़ा गंदा सा डेटा है। अब पता नहीं ये क्या है, ये शायद कोई इकोनॉमिस्ट होगा तो वही समझ पाएगा इसको। ठीक है, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे इनकी तारीफ़ ही की हुई है एक तरीके से। ठीक है, कुछ हाईएस्ट वाईएस्ट बताया हुआ है। ठीक है, सी ए जी आर इनका अच्छा है, ओ 38.75%, मतलब अच्छा सी ए जी आर है। बट ठीक है, ये सब चीज़ें तो इन्होंने क्योंकि खुद ही लिखी हैं तो नहीं मानते हैं हम इन चीज़ों को। हम मानेंगे क्या, फाइनेंशियल डिटेल्स को। हम मानेंगे क्या, आपके जो परफॉर्मेंस के जो पैरामीटर्स हैं, जो आपने चीज़ें जो दिखाई हैं। रिटर्न ऑन एसेट्स आपका 1.12% है, ठीक है, कोई बात नहीं है।
नेटवर्थ, हालांकि नेटवर्थ इनकी अगर हम बात करें तो नेटवर्थ देखो ये इतना गंदे तरीके से क्यों दिया हुआ है यहाँ पे, ये नहीं समझ में आता भाई। आप लीनियरली दो ना उसको। चलो 2018 में 2000 ये कहाँ पे आ रहा हूँ मैं, हाँ 2018 में मार्च में 2030 करोड़ की नेटवर्थ थी इनकी। ठीक है, उसके बाद इनकी नेटवर्थ जो है अभी 2700 करोड़ की है 2020 में। तो पिछले 2 साल में इन्होंने काफ़ी ग्रो किया है, ये तो बात माननी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और जो नेट प्रॉफिट है वो भी लगभग 8 से 9%, यानी जो इंडेक्स का बेंचमार्क है लगभग उसी के आसपास रहा भी है नेट प्रॉफिट की। फाइनेंशियल रेशियोज, टोटल एवरेज, ये सब हमारे काम का नहीं है। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो भैया वो पढ़ के इसको बता दे। ठीक है, आप में से कोई हो तो यार कमेंट में मुझे बता दो कि ये सब चीज़ें क्या हैं। ठीक है, जो मेरे काम का है मैं देखो वही चीज़ें आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे मेरा ये, अब देखो यहाँ पे अब इन सारी चीज़ों को मैं चाहूँ तो अभी गूगल करके, ठीक है, कहीं से आपको बता सकता हूँ कि इसका भाई। ठीक है, तो अब देख लेते हैं जो आईपीओ डेट है, अभी इस पे आएंगे। ठीक है, लेकिन आईपीओ डेट देख लेते हैं। देखो 20 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हो, और 32 से 33 रुपये प्राइस बैंड रखा गया है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। मार्केट लॉट है 450 शेयर्स का, यानी 450 शेयर्स के लिए आपको मिनिमम अप्लाई करना होगा, यानी 14,850 रुपये आपके लगेंगे अगर आप इसमें अप्लाई करते हो तो। ठीक है, तो और देख लेते हैं भाई यहाँ पे क्या है। इनकम टू टोटल इनकम रेशियो ये भी 2019 के मुकाबले अभी थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, लेकिन 2020 में मार्च क्वार्टर में अच्छा था। तो चलो अभी क्योंकि कोरोना था और काफ़ी मतलब बहुत बुरा किया है बैंकों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, हालांकि कस्टमर्स जो है उनका ध्यान रखता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो भाई लेकिन हम तो क्योंकि ट्रेडर हैं तो हम तो बैंक के लिए सोचेंगे, बैंक के विषय में सोचेंगे। ठीक है, तो बैंकों के साथ थोड़ा सा बुरा हुआ है तो इस चीज़ के लिए तो चलो माफ़ किया जा सकता है। फाइनेंशियल रेशियोज़ जो हैं उसमें अगर देखा जाए तो बेसिकली यहाँ पे कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है स्टेबल है। ठीक है, कॉस्ट टू इनकम रेशियो स्टेबल है, तो मतलब बिजनेस लगभग स्टेबल है इनका। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ और काम का है क्या। नेट प्रॉफिट तो देख चुके हैं ना, 1.15% पहले देख चुके हैं इसको। ठीक है, इंटरेस्ट रेट भी इनका ठीक ठाक है, बेंचमार्क है इंटरेस्ट रेट भी। ठीक है, उसके अलावा डिपॉजिट से तो हमको ना कोई लेना देना है, ना बोरोइंग से कोई लेना देना है एज सच। ठीक है, एनपीए से लेना देना ज़रूर है। तो देखो इनका जो ग्रॉस एनपीए है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है इनके, ये मैं कह रहा हूँ इसमें एक बुरी बात यह है कि इनके एनपीए जो है वो पहले के मुकाबले लगभग दुगने हो गए हैं। तो भले ही 2018 से 2020 में इन्होंने अपनी नेटवर्थ बढ़ाई है, लेकिन शायद उन्होंने अपनी जो वर्थ बढ़ाई है उसमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ही इन्होंने ज़्यादा ऐड किए हैं, जो कि बुरा है। ठीक है, तो ये चीज़ बुरी है। उसके अलावा ये है कि भाई इनके कितनी ब्रांचेज़ हैं, कितने एटीएम्स हैं इनके पास, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, ये सारी चीज़ें हैं। कोविड-19 में क्या इम्पैक्ट पड़ा है, हाँ ये तो ठीक है, सब पे इम्पैक्ट पड़ा है, तो आप पे भी पड़ा होगा। ठीक है, उसमें तो कोई इशू नहीं है। तो आगे देखते हैं जो हमारे काम का है। तो हाँ, ये देखते हैं इनकी साइकोलॉजी क्या है, किस तरीके से इनका जो प्रमोटर है बेसिकली उसका क्या माइंडसेट है। तो ये कस्टमर सेंट्रिक रहना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है। और और क्या करते हैं ये, यहाँ पे भी कुछ काम का नहीं है, तो मतलब पूरी रिपोर्ट में कुछ काम का नहीं है। ठीक है, बस काम की चीज़ वही है एनपीए जो हिडन है काफ़ी। ठीक है, तो एनपीए इनका बढ़ रहा है। ठीक है, हाँ इनके साथ इक्विटास का नाम एसोसिएटेड है, ये अच्छी बात है। ठीक है, इक्विटास ब्रांड का नाम इनके साथ एसोसिएट होना बड़ी बात है। उसके साथ ये टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चलो ये सब तो हर कंपनी करती है। यहाँ पे कुछ और काम का शायद नहीं है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे ऐसी ही सब चीज़ें लिखी हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं, तो भैया आपको छाटना आना चाहिए। हाँ, इनकी जो ग्रोथ है, अच्छा, तो कह रहे हैं कि ये लगभग लगभग टॉप 3 में आते हैं ये एस एफ बीज़ में। अच्छा, चलो ये तो अच्छी बात है फिर। लेकिन एयू बैंक और उज्जीवन बैंक तो ऑलरेडी लिस्टेड हैं, तो वहाँ पे ठीक है। हाँ, तो देखो यहाँ पे इन्होंने अपनी डिटेल्स भी दी हैं एस एफ बी की। ठीक है,
तो फाइनेंशियल ईयर 19 में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया उज्जीवन बैंक से। और उज्जीवन का जो आईपीओ था वो कैसा था, अच्छा था शायद उज्जीवन का आईपीओ। मैंने अप्लाई नहीं किया था उज्जीवन में, बट अगर उज्जीवन का अच्छा रहा है तो इसमें नज़र रखनी चाहिए फिर इक्विटास में। प्रॉब्लम बस एक एनपीए की हो सकती है, उसके अलावा एक और प्रॉब्लम है कि इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम ये ख़त्म हो गई। तो उज्जीवन का आईपीओ मैं भूल गया हूँ कैसा था, एक बार देख लेता हूँ उज्जीवन के आईपीओ की परफॉर्मेंस क्या थी। अच्छी थी शायद, वो बुल मार्केट में आया था, ये भी बुल मार्केट में आएगा अगर आएगा तो। ये मैक्सिमम आईपीओ आपका पैसा लेने के लिए बुल मार्केट में ही आते हैं। तो अब ये मुझे दिखा दे कहीं पे कि उज्जीवन के आईपीओ ने किया क्या था। चलो ठीक है, यहीं से देख लेता हूँ मैं। 36 to 37 उज्जीवन का वो था, और उज्जीवन आईपीओ लिस्टिंग प्राइस, ओह अच्छा, अच्छा किया था, यानी 58% के प्रीमियम पे था उज्जीवन आईपीओ। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर इसकी बात की जाए, ठीक है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो इनके पास जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि इक्विटास का इनके पास नाम है, ठीक है। बाकी इनकी प्रमोटर जो है, प्रमोटर की इंटीग्रिटी पे आप भरोसा कर सकते हो, प्रमोटर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं इनके। 95% लगभग प्रमोटर की होल्डिंग है, जिसको वो लोग अभी कम करना चाहते हैं। तो शायद अभी रिसेंटली जो सेबी ने शायद कुछ रूल्स वगैरह निकाले हैं, हालांकि वो इन पे तो अप्लाई नहीं होते क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं थे उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन फिर भी ये अपनी जो होल्डिंग है वो थोड़ा सा कम करना चाहते हैं, आईपीओ के द्वारा ये लिस्ट होना चाहते हैं यहाँ पे। एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि इनके जो एनपीए हैं वो बढ़ रहे हैं। और इंडिया की अगर बैंकिंग सेक्टर की आप बात करो ओवरऑल, तो सबसे ज़्यादा जो एनपीए हैं वो बंधन बैंक के पास है, इंडसइंड बैंक के पास है, ठीक है, जो बेकार एसेट हैं जो, ठीक है। और उसके अलावा एक और बैंक था, कौन सा था, ठीक है, मतलब ऐसे ही कोई छोटा बैंक था। एक तो बंधन हो गया, इंडसइंड हो गया, एक आरबीएल बैंक है, हाँ ठीक है, ये 3 बैंक हैं। तो दोस्तों इन 3 बैंकों में शॉर्ट कवरिंग ही आती है, मतलब ऊपर जब जाना है ना इनको तो इनमें शॉर्ट्स ही कवर होते हैं, लेकिन एज सच इनमें कोई इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छे नहीं रहते हैं, ठीक है। लिस्टिंग गेंस के लिए भी अच्छा नहीं लग रहा है ये, क्योंकि इसके जो ग्रे मार्केट के प्रीमियम्स हैं वो अभी पिछले शायद कुछ दिन पहले थोड़े बहुत थे, लेकिन अब फ्लैट हो गए हैं। ये नेगेटिव तो नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन फ्लैट हो गया है इक्विटास, ठीक है। तो इसका ग्रे मार्केट का जो प्रीमियम है वो मैं दिखा भी देता हूँ आपको। शायद ये 6 दिन पहले की न्यूज़ तो यार हमें नहीं चाहिए, हमें अभी की लेटेस्ट न्यूज़ चाहिए। अब बताओ, 1 हफ्ते पहले की न्यूज़ का हम क्या करेंगे। तो दोस्तों काफ़ी सर्च करने के बाद मुझे जो लेटेस्ट मिला है ग्रे मार्केट प्रीमियम वो 5 रुपये का है, और 2 दिन पहले का ये अपडेट है, और 5 रुपये का है। और उसके साथ ये भी इन्होंने लिखा है कि ये काफ़ी दिनों से गिर रहा है ये प्रीमियम, ठीक है। तो इसका जो ट्रेंड है वो फ्लैट है, ये भी लिखा है कि गिर भी रहा है और ये भी लिखा है कि फ्लैट है। अच्छा, मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी बातें हैं। दोस्तों मुझे लगता है कि ये आईपीओ में आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ी बात है एनपीए की, ठीक है। उसके साथ मुझे नहीं लगता कि इनकी कोई बहुत ज़्यादा लाइक जिसको कह लो आप प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक मार्जिनल प्रॉफिट उन्होंने दिखाया है 1.15% का। ग्रोथ रेट इनकी सही है, इंटरेस्ट रेट इनका सही है, प्रमोटर इनके सही हैं, वो सब चीज़ें सही हैं। लेकिन एक बार जब स्टॉक लिस्ट हो जाएगा, अगर उन सब चीज़ों को देख के मुझे इन्वेस्टमेंट करना है इसमें, ठीक है। ईपीएस भी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। अगर इक्विटास जैसे ग्रुप के आप हो तो आपका ईपीएस, लेकिन अभी ये जो है क्या इसको नए जनरेशन का बैंक नाम से ये लोग ब्रांड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है इस आईपीओ में आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए, देखना चाहिए। देखो अगर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो शूट अप करता है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से वो शूट करता है, क्योंकि अभी 20 से 22 में है, तो अभी काफ़ी दिन है हमारे पास। अगर मार्केट सही रहती है, ग्रे मार्केट का प्रीमियम इसका बढ़ता है, तो मुझे लगता है वहाँ पे आप एक रिस्क ज़रूर ले सकते हो, लेकिन ये कोई सेफ़ आईपीओ नहीं होगा, ठीक है। मतलब आप इसमें अप्लाई करोगे तो चांसेस हैं कि आपको मिल जाएगा ये आईपीओ, ठीक है। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए इतना ही। और अगर आप इसके आईपीओ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आप लोगों को, ठीक है। मैं तो नहीं कर रहा, और आगे कोई आईपीओ आता है तो उसकी बात करेंगे, ठीक है। देखो अब ये वीडियो आप सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाई। अगर मुझे फाइनली यही बोलना था कि मैं अप्लाई नहीं करूँगा और आपको नहीं करना चाहिए। देखो दोस्त, इसका मकसद जो है वो इस वीडियो को बनाने का वो ये है कि बहुत से मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मजागो डॉग का आईपीओ लिया था, उसके साथ साथ यूटीआई का भी आईपीओ में उन्होंने अप्लाई किया था, यूटीआई एएमसी के आईपीओ में अप्लाई किया था, कुछ लोगों ने एंजल ब्रोकिंग के आईपीओ में अप्लाई किया था। और वो आईपीओ
क्लियर, मतलब क्लियर कट सबको पता था, श्योर शॉट था कि भाई वो डिस्काउंट पे लिस्ट हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं ये नहीं चाहता कि भाई आप लोग गलत आईपीओ में फंसो। देखो आईपीओ आ रहे हैं, इतनी अच्छी बुल मार्केट है यहाँ पे, अच्छे अच्छे आईपीओ आ रहे हैं, तो आप अच्छे आईपीओ में जाओ, हैप्पीएस्ट माइंड्स, रूट मोबाइल, ठीक है। तो यहाँ पे पता है जब एक अच्छा आईपीओ आता है तो उसके पीछे 2-3 खराब आईपीओ आने लगते हैं, ठीक है। कंपनी एज सच ही खराब नहीं है, लेकिन आईपीओ के सेंस में, क्योंकि मुझे तो अच्छी नहीं लग रही, ठीक है, मुझे तो मज़ा नहीं आ रही इसमें, ठीक है। मार्केट में जब आ जाएगी उसके बाद इसका प्राइस जो है मार्केट रेट कुछ डिस्काउंट करेगी इसकी प्राइस को अकॉर्डिंग टू जो भी इसकी परफॉर्मेंस है, उसके बाद फिर मैं इसमें कुछ बात सोचूंगा, कुछ करूँगा, ठीक है। चार्ट बनने देंगे पहले, ठीक है, फिलहाल तो इसके आईपीओ में अप्लाई नहीं करेंगे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।